तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो चैप्टर हम लेकर आते हैं, चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर से प्यारे बच्चों हर साल एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हर एक साल 4 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा सब्जेक्टिव में, यानी क्वेश्चन आंसर में बनाने के लिए मिलता है, और 6 नंबर प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और इसमें हम लोग को 1.1 से लेकर 1.4 तक पढ़ना है। अगर 1.1 से लेकर 1.4 तक आप पढ़ लिए तो समझिए आप लोग का 10 नंबर का तैयारी हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा एग्जाम में 10 नंबर ना कटे तो इसलिए मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और हर एक दिन प्यारे बच्चों कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम 1.1 में जितना भी बेसिक है उस बेसिक चीजों को हम लोग सीखेंगे। बेसिक सीख लेंगे ना प्यारे बच्चों तो एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रश्नावली को जब हल करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अगर चैनल पर नए होंगे और पहली बार आए हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर वाले, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग को सीखना क्या है वो चीज को समझते हैं। देखो चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक, चैप्टर 1 का क्या नाम बच्चों? वास्तविक संख्या। और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक। ओनली क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? बेसिक के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। तो बेसिक में हम लोग क्या सीखना है? मात्र 10 पॉइंट आप लोग बताएंगे। कितना पॉइंट? 10 पॉइंट। बहुत सारा बच्चा 9th क्लास में भी सबको जाना होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग का कर्तव्य बनता है टीचर का कि जो भी चीज होता है बच्चों को बेसिक से बताया जाता है जिससे हम लोग को कोई कठिनाई ना हो। प्लीज आप लोग मेरे बातों को जरूर सीखिएगा, अगर नहीं सीखेंगे तो जरूर सीख लेंगे आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्राकृत संख्या के बारे में। आप लोग जानते हो कि प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्राकृत संख्या को किसे इंडिकेट करते हैं? एन से इंडिकेट करते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अनगिनत तक प्यारे बच्चों होता है। जो प्राकृत संख्या होता है वो अनगिनत तक होता है। तो एग्जाम में कैसे सवाल आता है इसे जानते हैं? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो आप लोग को जवाब देना है 1। क्या जवाब देना है प्यारे बच्चों? 1। इन सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो अनगिनत होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत सारे संख्या होता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनगिनत होगा। ये अनगिनत का सिंबल है, ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होगा बच्चों? 1 होगा, ठीक है। और प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग को सीखना है पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? जो शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। पूर्ण संख्या किसे इंडिकेट करते हैं? W से। इस शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट, ये भी जो है अनगिनत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 0। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो अनगिनत। क्या बोलेगा? अनगिनत। बोलिए कोई दिक्कत? और जो पूर्ण संख्या होता है वो किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। और जो प्राकृत संख्या होता है वो किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, ठीक। अगर हम लिख देंगे 1, अब पूछेंगे बताओ प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या, तो आप लोग जवाब दीजिएगा दोनों है। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या की है, क्योंकि देखो प्राकृत संख्या में भी 1 है और पूर्ण संख्या में 1 है। अगर हम पूछेंगे प्यारे बच्चों बताओ 0 प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो आप लोग जवाब देंगे पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए 0 प्राकृत संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या है। इस तरह से एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। तीसरा आप लोगों को पॉइंट याद करना पड़ेगा पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये जो भी संख्या माइनस में होता है ना असंख्या, इसको आपको देखने को मिल जाए 2 -3, तो ये सभी क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या है। क्या है आपको? पूर्णांक। बस इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। सम संख्या के बारे में जानिए। सम संख्या किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? आप लोग को मालूम है, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? विभाज्य हो। वो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसको क्या कहेंगे बच्चों? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये भी जो है प्यारे बच्चों अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है क्या है? अनगिनत है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है बच्चों? 2 होता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी
सम संख्या कौन सी होती है? तो अनगिनत होता है ये भी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जिसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, यह जो संख्या होता है ये सम संख्या होता है, याद रखना। जिसके भी अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है क्या होता है बच्चों? सम संख्या होता है। और मान लो कितनी भी बड़ी संख्या दे दिया जाए, ठीक, और लास्ट में 0 डाल दे, 2 मिल जाए, 4, 6, 8, अंतिम में जो भी संख्या इस 8 0, 2, 4, 6, 8 में से आपको देखने को मिल जाए, समझिए कि सम संख्या है। तो देखो इसका अंत में कितना है? 0 है, इसलिए कौन संख्या होगा बच्चों? सम संख्या होगा। समझ रहे हो ना? चलिए 5 नंबर विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो बच्चों? विभाज्य नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या किससे शुरू होता है? 1 से। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9। ये ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों जो 2 से कभी विभाज्य नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है बच्चों? 1 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखो परिमेय संख्या का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जिसको हम लोग P/Q के रूप में क्या करते हैं बच्चों? लिख देते हैं, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे हम यहाँ पर √25 दे देंगे, ठीक, तो देखो √25 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल 5 होता है, तो 5 में अगर नीचे हम 1 लगा देते, देखो 5/1 ये परिमेय संख्या हो गया। अगर अब हम 2 दे दें और 2 कहें कि बताओ परिमेय संख्या की है कि नहीं है, तो अगर 2 में हम 1 लगा देंगे तो भी परिमेय संख्या है। अगर 5/7 लिख रहे हैं, तो अगर कोई पूछे बताओ 5/7 परिमेय संख्या की नहीं है, तो है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हो? वास्तविक संख्या हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। या Q डजंट इक्वल टू क्या? 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में प्यारे बच्चों नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देखो √2 अगर हम ले लेंगे तो √2 का कोई वर्गमूल नहीं होता प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर वर्गमूल भी होगा तो दशमलव में जाएगा। तो जिसका जो है P/Q के रूप में आना चाहिए, तो √2 को कितना भी अधिक कोशिश कीजिएगा वर्गमूल के रूप में बदलने का, तो नहीं बदलेगा। अब बदल भी करेगा तो P/Q के रूप में नहीं आएगा, इसलिए √2 जो होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह प्यारे बच्चों जो पाई होता है, पाई ये भी अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई क्या होगा बच्चों? अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो है एग्जाम में कितने बार पूछ दिया है, पूछता है कि पाई बताओ परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। किसके संख्या के बारे में? मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो बच्चों? 2 से अधिक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य बोलते हैं। जैसे में हो जाएगा 4 से शुरू होता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये जितनी भी संख्या है बच्चों ये सब क्या है? भाज्य संख्या है, और इसकी भी संख्या अनगिनत है प्यारे बच्चों, ठीक है। और सबसे छोटी, अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4 होती है। कितना होती है बच्चों? 4। क्योंकि अगर 4 का आप लोग गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, तो हम क्या बोले कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो देखो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं है ना, इसलिए क्या होगा बच्चों? भाज्य संख्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 5, तो देखो 5 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 1 से लग रहा है और 5 से लग रहा है, तो जिसका वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित होता है, जो वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित होता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में आपको हो जाएगा 2 से शुरू होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये ऐसी संख्या सब जो अभाज्य संख्या है, जो 1 तथा स्वयं से विभाजित होता है। जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, और जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो जो 5 होगा ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है? 2 है, और 1 से और स्वयं से विभाजित हो रहा है। उसी तरह अगर 2 को ले लेंगे प्यारे बच्चों, देखो 1 से लग रहा है और किससे लग रहा है? 2 से, तो जो 1 से लगे और स्वयं से लगे उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसी की जगह पर मान लीजिए 8 हम लेते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो 8 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, फिर किससे लगेगा? 8 से। तो देखो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं है, तो जिसका भी गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 9 पॉइंट हम बता दिए। 10वां पॉइंट में प्यारे बच्चों पूछता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल प्यारे बच्चों जितना भी आपको सब संख्या दिखाई दे रहा है, सभी अंक प्यारे बच्चों इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है परिमेय
परिमेय को और अपरिमेय दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। देखो इस सब सवाल हम इसलिए बताएं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा इसी सबसे सवाल आता है बच्चों। ठीक है, कैसे आता है एक बार हम रिपीट करते हैं। पूछेगा कि प्रकृत सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनगिनत, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनगिनत। इसके बाद पूछता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो 2, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, तो अनगिनत, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है, तो अनगिनत होती है। ये चीज इस ज्ञान पूछता है। कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। अगर याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या समझना है प्यारे बच्चों, 11 नंबर पॉइंट कर रहा है सअभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ना है बच्चों, सअभाज्य संख्याएं के बारे में आप लोग को अब जानना होगा कि सअभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, देखो सअभाज्य संख्या में बताया है कि जिनका HCF क्या हो बच्चों, 1 हो, उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सअभाज्य संख्या बताइए, तो सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिनका HCF जो है, HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, मौसक, जिनका मौसक कितना होना चाहिए, 1 होगा, उसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। 3 उदाहरण लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, जैसे में देखो 15 और 16 है प्यारे बच्चों। अगर हम 15 में 16 से भाग देते हैं, ठीक है, 15 में और 16 से क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं। देखो 15 एकम कितना होगा बच्चों, 15। ठीक, 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 1 1 कट गया ना। और 1 में किसे भाग देंगे, 15 को उतार देंगे, 15 से भाग देंगे, 1 के पाप करेंगे, 15 बार में आएगा, 15 से 15 क्या होगा बच्चों, 100 हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका जो HCF आया, इसका जो HCF आया, देखो यहाँ पर इसका HCF यही होता है, इसका HCF कितना आया, 1 आया ना। तो हम क्या बोले कि जिसके HCF कितना हो, 1 हो, वही प्यारे बच्चों क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले लीजिए। दूसरा उदाहरण में हम बताएं 13 और 20। तो 13 में हम किससे भाग देंगे, 20 से अगर भाग देते हैं, देखो 13 एकम कितना होता है, 13। हारसी लेंगे, 10 में से 3 के कितने बचेगा बच्चों, 7 बचेगा ना। हारसी का 1 1 कट जाएगा। 7 में किससे भाग देंगे, 13 से भाग दे दीजिए। 7 एकम कितना होता है बच्चों, 7। 13 में से 7 का कितना बचेगा, 6। फिर 6 में किससे भाग देंगे, 7 से। 6 एकम कितना होता है, 6। 7 में से 6 से भाग देंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब 1 में किससे भाग देंगे, 6 से। जब तक कटता नहीं है तब तक भाग दिया जाता है। तो 6 बार में कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। कट गया ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ जब कट गया तो इसका देखिए HCF कितना आया, 1 आया ना। तो इसका भी मौसक जो है कितना आया, 1 आया। तो इसका भी अभाज्य संख्या जो HCF है वो 1 आ गया। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी जो है 13 और 20 क्या है, सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी HCF कितना आया, 1 आया। उसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग तीसरा उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण बताएं, 17 में 19 से भाग दे दीजिए। तो 17 एकम कितना होता है, 17। 9 में से 7 गया 2, 1 1 कट जाएगा। अब 2 में किससे भाग देंगे, 17 से। 8 दूनी कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 होता है। 7 में 6 गया 1 1 1 कट जाएगा। 1 में किसे भाग देंगे, 2 से। तो 2 एकम कितना होता है, 2। 2 से 2 क्या होगा बच्चों, कट गया। तो इसका भी जो HCF आया कितना आया, 1 आया ना। तो हम क्या बोले कि जिसका भी HCF 1 आए वही प्यारे बच्चों होता है सअभाज्य संख्याएं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर समझ में आ रहा है और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से सब जो है सवाल बनेगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम पूछता है एग्जाम में। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम पूछता है। इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा। करे कि दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं b q और r विद्यमान है। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो यूक्लिड वैज्ञानिक थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिए थे। ठीक, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थे, एल्गोरिथम थे, वो क्या फॉर्मूला दिए थे कि जो a होता है वो bq प्लस r के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इस सूत्र को आप लोग दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि पूरा प्रश्नावली में यही सूत्र लागू होने वाला है। ठीक है, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, पूरे सूत्र का निचोड़ प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आप लोग हम बताएंगे। ठीक है, और इसी पर प्यारे बच्चों हम लोग 2 उदाहरण की मदद से समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है,
देखिए अगर यहाँ पर हम लिए हैं 17 और 3 लिए है ना, तो हम क्या करते हैं 3 में प्यारे बच्चों हम किसे भाग देते हैं 17 से भाग देते हैं। ठीक, तो देखो 5 3 कितना होता है 15 होता है ना। अब देखो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, तो जब हम भाग दिए तो इसमें पहले आप समझिए आप लोग कि आखिर जो है ए कौन है, बी कौन है और क्यू और आर कौन होता है, ये आपको समझना है। देखो जो अंदर वाला होता है ना बच्चों 17, ये आपका ए है। क्या है बच्चों ए है, जिससे हम भाग देते हैं, जैसे 3 से हम भाग दिए, 3 जो होगा ये आपका क्या होगा बच्चों बी होगा। जब भाग देते जो भागफल आया ये आपका क्या होगा बच्चों क्यू हो गया, याद रखना। जो नीचे जो शेष आता है ये क्या होता है बच्चों आर होता है। ठीक, तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं सही क्रम में तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो ए है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको अगर हम सजाएंगे तो कैसे सजेगा, देखो पहले 17 है तो लिख देंगे 17 के 17 बराबर के चिन्ह। देखो बी, तो बी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना। क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 5 तो 5, प्लस है तो प्लस, आर का वैल्यू कितना है 2 तो 2। अगर प्यारे बच्चे इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे देख किसके बराबर होगा 17 के बराबर होगा। देखो 3 पर से 15 और 15 2 कितना होता है बच्चों 17। यही जो है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, जो एल्गोरिथम थे, यही सूत्र दिए कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर के क्या होता है बच्चों बराबर होता है। ठीक है, यही सूत्र आपको समझना है। उसी तरह यहाँ पर भी इसको जब व्याख्या करेंगे हम लोग तो सेम टू सेम उसी तरह होगा। देखो 2 में हम किससे भाग देंगे 16 से भाग देंगे, तो 8 में कितना होता है प्यारे बच्चों 16, 16 से 16 कट गया यानी क्या बच गया शेष 0 बच गया। तो ये भी जो है ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, जो हमको 2 दिखाई दिया या 2 ये क्या है बच्चों बी है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिससे हम भाग देंगे वो 2 है और जिसमें हमको भाग देना है वो क्या होता है बच्चों ए होता है। और भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल देखो ये क्यू होता है, और जो शेषफल प्राप्त होता है प्यारे बच्चों क्या होता है आर होता है। अगर हम इसको भी सजाना चाहते हैं तो ए बराबर होता है सूत्र बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का वैल्यू कितना है बच्चों 16 है तो 16 लिख दीजिए, बी का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए गुने, क्यू का वैल्यू कितना है 8 है तो 8 लिख दीजिए, प्लस आर का वैल्यू कितना है 0 है तो 0 लिख दीजिए। ठीक, यही प्यारे बच्चों क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग को तौर पर प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग को मौसम निकालना है। जब अगला हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे तो इसी सूत्र के प्यारे बच्चों मदद से ए बराबर बी क्यू प्लस आर के मदद से हम लोग बहुत सारे सवालों को क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक, तो समझ में आया ना, ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं। चलिए अब जो है कुछ हम सवाल लिए हैं कि आप लोगों को जितना भी दिमाग में कचरा चल रहा था उस टाइम से कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उस सभी सवालों का जवाब इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का क्या निकाले बच्चों एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यह हम प्यारे बच्चों बेसिक बता रहे हैं जिससे आप लोगों का कंफ्यूज दूर हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है मौसम प्यारे बच्चों, कभी कभी मौसम भी एग्जाम में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। तो आखिर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे हम लोग 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे, ये चीज को समझना है। ठीक, देखिए लिखेंगे प्रश्न में लिखेंगे दिया है, ठीक है लिखेंगे दिया है, क्या दिया बच्चों 135 और कितना 225 का क्या निकालना है बच्चों एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालना है। आखिर ये एचसीएफ आएगा कैसे, इसी को हम लोग सीखना है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रयोग है उसमें हम क्या बताए आप लोगों को, देखो यहाँ पर फॉर्मूला में हम क्या बताए थे, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये ना बताए थे, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब सूत्र में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू और प्लस क्या होगा बच्चों आर होगा। ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी सूत्र पर हम लोग तोड़कर बनाएंगे। देखो तो 135 और 225 जो सबसे ज्यादा होगा ना बच्चों वही आपका ए होता है। तो 135 और 225 में ज्यादा कौन है 225, तो 225 जो होगा प्यारे बच्चों ए होगा। तो 225 यहाँ लिख देंगे बराबर के चिन्ह। अब देखो यहाँ 135 ना, तो 135 आपका क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखकर गुना करना है कि या तो 225 है या 225 से बच्चों क्या है कम है। ठीक, तो अब देखो 135 में अगर हम
एक से गुना करेंगे तो 135 से आएगा। 2 से गुना करते हैं प्यारे बच्चों, देखो तो 2 से 10 के 0 हर्षित 1, 3 दूनी 6 एक हर्षित लिया 7, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 से कितना आ गया 70 आ गया। अब हमको कितना चाहिए 225 चाहिए, तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो बेसी आ जा रहा है, इसलिए हमारा 1 से लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, गुने क्यू की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब देखो आर का मतलब होता है शेष, जब 135 में 1 से गुना बोला तो 135 हुआ, ठीक। तो यहाँ पर टोटल कितना है 225, तो 225 में से आप 135 को घटाइए, जो घटेगा वही यहाँ पर लिखाएगा। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 12, 12 में से 3 गया कितना बच गया बच्चों 90, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 90 लिखा जाएगा, ठीक। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग का एक नियम होता है बच्चों, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको हल करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ का जो वैल्यू है 135 यहाँ पर उठ कर चलाएगा, 135 सब चलाएगा यहाँ पर, 135 लिख देंगे बराबर के चीज, और जो यहाँ पर बच्चों 90 उठ कर यहाँ पर चलाता है तो यहाँ पर लिख देंगे 90। फिर अब वही काम करेंगे, अब 90 में कोई भी संख्या से गुना कीजिए, या तो 135 आना चाहिए या 135 से कम आना चाहिए, ठीक। तो देखो 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90 होगा, अगर हम 90 में 2 से गुना करते हैं तो देखो 0 में 2 से गुना करेंगे 0 और 9 दूनी 18, 180 आ रहा है, तो देखो ढेर कम आ रहा है, बड़े ढेर ज्यादा आ रहा है 180, इसलिए किस लगेगा 1 से, तो गुने 1 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब प्लस के चीज, अब जब 90 में 1 से गुना हुआ तो 90 हो गया, तो 90 लिख देंगे। अब 135 टोटल है, तो 135 में सब कितना घट जाएगा बच्चों 90, तो 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4, कितना बच गया 45, तो यहाँ लिख दीजिए 45, ठीक। अब देखिए अभी भी 0 नहीं आया, अब यहाँ पर 90 जो है उठ कर यहाँ पर प्यारे बच्चों चलाएगा तो 90 लिख देंगे बराबर चीज, अब 45 उठ कर यहाँ पर चलाएगा तो 45, और फिर वही काम करना है बच्चों, आप यहाँ पर ऐसी संख्या लिख कर गुना करो, या तो 90 आए या 90 से कम आए, ठीक। तो देखो 45 दूनी कितना होता है बच्चों 90, तो 45 में जब 2 से गुना होगा तो 90 होगा, 90 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक। देखो यहाँ 0 आ गया ना, जब 0 आ गया तो हमारा HCF भी आवाज आ गया, इसलिए लिखेंगे HCF बराबर, तो यहाँ का जो आंसर होता है यही जो है प्यारे बच्चों HCF होता है, तो इसके HCF कितना होगा 45, हमारा क्या होगा बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। तो यही जो है बच्चों सवाल है, इसी टाइप के सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एक साल एग्जाम में पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो ना। तो इसी विधि का प्रयोग करके सवालों को बनाया जाता है, ठीक। एक और आप लोग को समझाते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग का दिमाग का जो भी कचरा है साफ हो जाएगा, ठीक। देखिए एक ठोर है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 963 और 657 का क्या निकाले बच्चों मौसा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए मौसा ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है, चाहे डेट भी ऐसे भी बना सकते हो प्यारे बच्चों, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डेट लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप लोग अभी ने बताया A बराबर होता है BQ प्लस R, होता है ना, A बराबर BQ प्लस R, इसको लिख दीजिए। अब देखो A का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या 963 और 657, दोनों में बड़ा कौन है 963, तो यहाँ पर लिखाएगा 963, यहाँ बराबर की चीज, B जो होता है छोटा वाला होता है, तो B कितना है 657, ये लिख देंगे 657। देखो करना क्या है बच्चों, यहीं पर तुम लोग घबरा रहे हो ना, सही बात है ना। अब यहाँ पर B का क्या छिपा है गुना, Q का मतलब होता है कि 657 में ऐसी संख्या से गुना करो या तो 963 है या 963 से बच्चों कम है, ठीक है। तो 2 से गुना करोगे तो ऑटोमेटिक जानते हो कि बेसी हो जाएगा, 963 से बेसी हो जाएगा, इसका मतलब 1 से लगेगा। तो जब 957 में 1 से गुना करोगे तो कितना, जब 657 में 1 से गुना करोगे तो 657 हो गया, हुआ ना। अब देखो 657 में जब 1 से गुना किए तो 657 हुआ, तो जितना 963 में से 657 घटेगा वो प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखाता है, ठीक है। तो 963 घटा दीजिए इसमें से, तो देखो 3 में 7 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 13, 13 में 7 का तो कितना बचेगा 6, जब हार से होते कितना बचे 5, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 306, यहाँ लिख देंगे 306, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 306 है और यहाँ पर 657, तो 657 को यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 600 कितना बच्चों 57, अब बराबर 306 है तो लिख देंगे 306, ठीक।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 से 6 में ऐसी संख्या से गुना करो कि 657 है इससे कम है। ठीक, तो देखो 3 से 6 में अगर हम 2 से गुना करते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 छक 12 के 2 हार्सिल 1, 0 में 2 से गुना करोगे 0 1 हर्सिल 1 और 3 दूनी 6, 6 से कितना हो गया 12। देखो 657 से कम है ना, कितने बार में आया 2 बार में, तो जब 2 बार में गुना किए तो 2 लिख देंगे। ठीक, और कितना आया बच्चों 612 आया है, तो अब 657 में से कितना घटा देंगे 612 को, तो देखो 7 में से 2 गया 5, 5 में से गया 4, कितना बच गया बच्चों 45, प्लस 6 में कितना बच जाएगा 45, तो यहाँ 45 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, देखो 3 से 6 है ना, तो 3 से 6 को यहाँ पर लिख देंगे बराबर की चीज, अब 45 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और 45 में ऐसी संख्या से गुना करो कि 3 से 6 है तो इससे कम है। ठीक, तो देखो 45 में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 8 पर 40 की 0 हार्सिल 4, और चौका 32 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 32 4 कितना होता है 36, 360, हमको 306 मंगाना है, नहीं आ रहा है। 45 में 7 से गुना करके देखो, तो 7 पर से 35 के 5 हार्सिल 3, 7 चौका 28, 29 30 31, 315 है का मतलब 45 में किससे लगेगा बच्चों 6 से, तो 6 आएगा 36 के 6 हार्सिल 3, 6 का 24 में 3 जोड़ो 24 से 3 27, 276 आ रहा है, कितने बार में 6 बार में, तो ये 6 लिख दीजिए और प्लस। अब देखो 2 से जो 76 आया तो 306 में से कितना घटा देंगे 276 को। ठीक, 6 में से 6 गया 0, 0 में 7 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 10, 10 में 7 गया 3, कितना मिल गया 30, तो लिख दीजिए 30। ठीक, अब देखो इतना दिमाग लगाकर प्यारे बच्चों आपको बनाना है। ठीक है, और 45 को यहाँ पे उतार देंगे, 45 बराबर, जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक हल करना है। अब 30 को यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक, अब गुने देखो 30 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 30 दूनी 60 बेसी हो जाएगा, मतलब किस लगेगा 1 से, तो 30 में जब 1 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों 30, और 45 में 30 घटा दीजिए, तो 45 में 30 घटाओ तो 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, कितना बच गया 15 शेष, लिख दीजिए 15। अब 30 को यहाँ पर उतार दीजिए तो 30 बराबर के चीज, अब 15 यहाँ पर चलेगा तो देखो 15 में 2 से गुना करो, 15 दूनी 30 आ गया ना, अब प्लस में क्या बच गया बच्चों 0, 0 जब शेष आ गया तो यहाँ पर आपका मौसा भी निकल जाएगा। मौसा को हम लोग शॉर्टकट में HCF भी बोलते हैं। कितना आ गया प्यारे बच्चों 15, यहाँ का क्या होता है आंसर होता है, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जामों में बनाना है। तो 1.1 में यही आपको इतना ही प्यारे बच्चों बेसिक पढ़ना है। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोगों को जितना भी 1.1 में उदाहरण दिया है उस सभी उदाहरणों को हम लोग सीख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।